भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद दशकों से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच कई लड़ाइयां हुई, कई सरकारें आई गईं, परंतु ये विवाद जस का तस बना रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी मौका आया जब तक भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम को साफ साफ कह दिया, कश्मीर आपको दिया। जी हां, ऐसा हो चुका है और ऐसा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। और जिस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने चंद्रशेखर ने यह बात कही थी वो थे नवाज शरीफ। दरअसल ये बेहद चौंकाने वाली बात वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखी है। न्यूज नेशन एक्सप्लेनेशन में आज बात अपने जमाने में बागी बलिया के नाम से मशहूर युवा तर्क नेता चंद्रशेखर की। बोलचाल में खांटी जुबान, बढ़ी हुई दाढ़ी, पहनावा, सादा कुर्ता पायजामा और यूपी के बाबू साहब वाली हनक, चंद्रशेखर को इन्हीं शब्दों में परिभाषित किया जाता था। साल 1990 में मंडल कमीशन को लेकर हुए आंदोलन से नाराज बीजेपी ने जनता दल वाली वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। देश के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह संसद में बहुमत साबित नहीं कर पाए। तभी से जनता दल भी धड़ों में विभाजित हो गया। लालू यादव वीपी सिंह के धड़े में चले गए और दो मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव और चिमन भाई पटेल ने चंद्रशेखर का दामन थाम लिया। चंद्रशेखर ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय बनाई। इसके बाद कांग्रेस से दांव चला और जनता दल में वीपी सिंह से नाराज धड़े के नेता चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे दिया। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर ने देश के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यूपी के बलिया में इब्राहिम पट्टी के रहने वाले चंद्रशेखर का खाटी अंदाज उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी दिखाई दिया। हालांकि वो ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनके साथ काम करने वाले कई लोग आज भी ये बात कहते हैं कि अगर वो थोड़े दिन भारत के प्रधानमंत्री और रहते तो कई मुद्दे काफी पहले हल हो जाते। कश्मीर मुद्दे को लेकर के एक रोचक किस्सा वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में बताते हैं। 1991 में पीएम बनते ही चंद्रशेखर कॉमनवेल्थ समिट में भाग लेने के लिए मालदीव की राजधानी माले गए, जहां पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ भी पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने भाषण दिया। पहले नवाज शरीफ ने भाषण दिया, फिर चंद्रशेखर ने अपनी बात रखी। जैसे ही चंद्रशेखर अपना भाषण खत्म कर स्टेज से नीचे उतरे, उन्हें नवाज शरीफ अपनी तरफ आते दिखाई दिए। जैसे ही नवाज शरीफ उनके पास पहुंचे, चंद्रशेखर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि आप बदमाशी की वजह दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने पूछा, क्या कारण है? मैं अभी दूर कर देता हूँ। शरीफ ने कहा, हमें कश्मीर दे दीजिए, बदमाशी दूर हो जाएगी। चंद्रशेखर ने चंद सेकंड नवाज शरीफ को देखा और बोले, कश्मीर दिया आपको। नवाज शरीफ बोले, तो आइए बात करते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर और नवाज शरीफ एक कमरे में चले गए। बकौल संतोष भारतीय, चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से कहा कि आपको एक छोटी सी घोषणा करनी होगी। शरीफ तुरंत तैयार हो गए। चंद्रशेखर ने कहा कि कश्मीर के साथ आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को भी अपने साथ लेना होगा। शरीफ चौंक गए और पूछने लगे कि इसका क्या मतलब है। तब चंद्रशेखर ने बहुत सहज अंदाज में उनसे कहा कि भारत में 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जिनमें ज्यादातर गांवों में रहते हैं। जैसे ही आप धर्म के आधार पर कश्मीर हमसे ले लेंगे, वैसे ही पूरे देश से मांग उठने लगेगी कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इन्हें यहाँ से निकालो। हर जगह दंगे होने लगेंगे। मेरे पास इतनी सेना या पुलिस नहीं है। संतोष भारती ने लिखा, चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से फिर कहा, अगर आप कश्मीर के साथ 15 करोड़ मुसलमानों को भी लेने के लिए तैयार हैं, तो मैं घोषणा कर देता हूं। नवाज शरीफ भौंचक के रह गए। अब उन्होंने मुस्कुराते हुए चंद्रशेखर से कहा, क्या मैं आपको भाई साहब बुला सकता हूं? चंद्रशेखर भी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं। इसके बाद नवाज शरीफ ने हंसते हुए कहा, कश्मीर पर मैं चुप हो जाता हूं, आप भी चुप हो जाइए। दूसरी बात नवाज शरीफ ने ये कही, हम लोग हॉटलाइन लगा लेते हैं ताकि हम समस्या पैदा होने पर सीधे बात कर सके। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के कार्यालयों में हॉटलाइन सर्विस लग गई। उस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पर चंद्रशेखर के व्यक्तित्व का इतना बड़ा असर पड़ा कि सालों बाद जब वो एक मौके पर चंद्रशेखर के बेटे और पूर्व सांसद नीरज शेखर से मिले, तो उन्होंने उनके पिता के बारे में काफी बातचीत की, उनकी तारीफ की। नीरज शेखर ने एक मीडिया इंटरव्यू में अपने पिता की सादगी का जिक्र करते हुए कहा था कि वो प्रधानमंत्री होते हुए भी बेहद साधारण जीवन शैली जीते रहे। ये बात भी सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो कभी अपने 7 रेस कोर्स वाले बंगले में नहीं रहे। वो या तो अपने 7 साउथ एवेन्यू वाले घर में सोते थे या फिर गुरुग्राम के भोंसी आश्रम में।
अपनी बायोग्राफी में चंद्रशेखर ने अपने प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी लिखी। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास सरकार बनाने के लिए राजीव गांधी का ऑफर आया। चंद्रशेखर लिखते हैं, एक दिन अचानक मेरे पास रात 11 बजे रोमेश भंडारी का फोन आया, क्या आप मेरे यहाँ कॉफी पीने आएंगे? जब मैं वहां पहुंचा तो राजीव गांधी पहले से बैठे हुए थे। हमारी उनकी बातचीत हुई, लेकिन सरकार बनाने की कोई चर्चा नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक आर के धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के वहां गया तो राजीव गांधी ने मुझसे पूछा, क्या आप सरकार बनाएंगे? मैंने कहा, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है, मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। मैंने कहा, अच्छा हो अगर कांग्रेस के लोग भी सरकार में शामिल हो जाएं। अगर बड़े नेताओं के शामिल होने में कोई दिक्कत है तो नौजवानों को इसकी छूट दे दीजिए। राजीव ने कहा, 1-2 महीने बाद हमारे लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे। बाद में एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर ने बताया कि आखिर वो क्यों राजीव गांधी पर भरोसा कर सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए थे। दरअसल चंद्रशेखर को लग रहा था कि देश में अभी अनिश्चितता का माहौल है, देश में हर तरफ दंगे हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये फैसला देश हित में लिया था। मेरा विश्वास था कि अगर देश के लोगों से सही बात कही जाए तो देश की जनता सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगी। राजनीति के जानकारों की माने तो काफी हद तक चंद्रशेखर देश का माहौल ठीक करने में कामयाब भी हुए थे। राज्यसभा के उप सभापति और कभी चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार रहे हरिवंश नारायण सिंह का कहना है कि अगर चंद्रशेखर जी को थोड़ा और वक्त मिल गया होता तो कश्मीर समस्या और राम मंदिर जैसे मुद्दे काफी पहले हल हो जाते। वो मानते हैं कि राम मंदिर कश्मीर जैसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने काफी पहल की और कुछ हद तक वो चीजों को आगे भी ले गए थे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि राम मंदिर मामले में उनके द्वारा की गई पहल की वजह से ही उनकी सरकार चली गई। दरअसल राम मंदिर को लेकर के चंद्रशेखर ने दोनों पक्षों को अपने यहाँ बुला करके साफ कह दिया था कि अगर दंगा किया तो नुकसान आपका ही होगा। उन्होंने हिंदू पक्ष से साफ साफ कह दिया था कि मस्जिद को अगर नुकसान पहुंचाया तो गोली चलाने का ऑर्डर यूपी का सीएम नहीं, मैं खुद दूंगा। वहीं मुसलमानों से भी कह दिया था कि दंगा फसाद करने से काम नहीं चलेगा। काफी हद तक दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो गए। मुस्लिम पक्ष भी इस पर राजी हो गया कि वो राम मंदिर की जमीन छोड़ देगा और उन्हें मस्जिद के लिए कहीं और जमीन दे दी जाए। वहीं ये भी तय हुआ कि आगे ये मामला मथुरा और काशी तक नहीं पहुंचेगा, मतलब ये 1947 के बाद की यथास्थिति कायम रहेगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही चंद्रशेखर की सरकार में कांग्रेस का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और समर्थन वापस लेने की धमकियों के बीच चंद्रशेखर ने खुद इस्तीफा दे दिया। ऐसी भी बातें सामने आई कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती थी कि चंद्रशेखर इस समस्या का हल निकालें। शरद पवार ने अपनी बायोग्राफी ऑन माई टर्म्स में इसका जिक्र भी किया है। वो लिखते हैं कि राजीव गांधी ने मुझे दिल्ली बुलाकर चंद्रशेखर को मनाने के लिए भेजा था। मैं चंद्रशेखर के पास गया और इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा। चंद्रशेखर ने तब गुस्से में कहा, आप प्रधानमंत्री के पद का कैसे इस तरह से मजाक कर सकते हैं, जाओ और उनसे कह दो चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। तो कुछ इस तरह की थी चंद्रशेखर की शख्सियत। वो जितना बोली के खरे थे उतना ही मन से भी साफ थे। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान मिलने वाले हर मौके को चुनौती के रूप में लिया और स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री पद भी उनके सामने एक चुनौती से भरे प्रस्ताव के रूप में आया था, जिसे उन्होंने ये जानते हुए भी स्वीकार कर लिया था कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लेकिन चंद्रशेखर के व्यक्तित्व में जो जनता के लिए काम करने का जज्बा था वो शायद राजनीतिक गुणाभाग से कहीं आगे था। न्यूज नेशन के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।